देखिए कमर तो बड़े बड़े स्टार भी दिखाते हैं। अपने से नहीं जा सकता, छोटे स्टेज से होके ही बड़ा स्टेज जाया जाता है। समाज को मैं क्यों भटकाऊं, मैं क्या प्रधानमंत्री हूँ। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि ये गलत है जिस तरीके से आप, नहीं मुझे लगता है कि आप टैलेंट तो दिखाते ही नहीं है। ये क्या कैसा टैलेंट हो गया फिर? मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मैंने ऑडिशन क्यों नहीं दिया, तो आपने कुछ और जॉब क्यों नहीं ढूंढा कि आप मीडिया मतलब पत्रकार बन गए। इसी दलदल में फंसी रहना चाहती है, आपको शर्म नहीं आती है क्या? गाली नहीं देते क्या लोग? चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा धूम मचा दी है, आप मेरे जो पीछे देख रही हैं खूबसूरत और इतनी हसीन जो चेहरा है, इसके बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा और कुछ और सवाल भी करेंगे और जरा जानेंगे कि आखिर इतना फेमस क्यों है और आखिर इतना फेमस हो जाने का राज क्या है, लोग आखिर इनकी वीडियो को इतना पसंद क्यों कर रहा है। आपको ये जानकारी होगी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल है। आपका नाम क्या है? जी दीप्ति। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ बट रहती हूँ यहाँ गोपालगंज जिला में। अच्छा, ये बताइए कि आपका सबसे अभी ट्रेंडिंग वीडियोस कौन सा चल रहा है? एक पवन जी का गाना है जानी जा कमाई कोलकातिया राजा जी, वहीला वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। डांस करती हैं खूब बढ़िया, इसका मतलब मैंने वीडियो भी कुछ देखा है। जी डांस तो मुझे बचपन से ही आता है, बचपन से ही डांस मेरे को बहुत पसंद है और डांस मतलब लगता है मेरा लाइफ है डांस। लेकिन मैंने जो वीडियो देखा आपके, उसमें थोड़ा सा मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर लड़कियां जो है, भारत की लड़कियां, और आप में क्या मैं समझूं कि आप क्या भारत को पड़ोस रही हैं, या फिर अश्लीलता के बारे में क्या कहेंगी? देखिए इसमें अश्लीलता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कैसे यहाँ कोई की बात नहीं है? माता बहना भी साड़ी पहनती है और वो साड़ी मैं भी पहनी थी। और उस दिन क्या हो गया था, दुर्गा पूजा का 10वीं था, तो उस दिन भसान होने वाला था, दुर्गा मैया विदाई होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूं, तो मैं साड़ी पहन के ही डांस कर रही थी। बट जो कैमरा करने वाले जो लोग थे, वो लोग अब मेरा डांस कैमरा कर रहे हैं या कुछ और कैमरा कर रहे हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो कलाकार हूँ, अपना कला दिखाने गई थी। उसके अलावा कुछ भी मेरा बुरा नहीं था कि मैं लोगों को कुछ गलत मैसेज पहुंचाऊं या लोगों को कुछ गलत बोलूं। तो देखिए उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि हर दिन मैं लहंगा पहनती हूँ, उसी दिन मैंने साड़ी पहना था। और साड़ी हर लोग ही पहनते हैं, मतलब हर माताएं बहना हर जगह पूरा भारत में साड़ी एक मतलब क्या बोले, परंपरा है साड़ी पहनने का। तो अच्छा, इसमें कुछ परंपरा गलत तो नहीं है। अभी उस लिबास में जरा दिखाने की कोशिश करिए कि फिर उसी लिबास में है, साड़ी है, जो काफी खूबसूरत भी लग रहा है और अच्छी भी लग रही हैं आप। जी थैंक यू। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से वीडियो आप बनाती है, वो समाज के लिए क्या है, वो मैसेज है? देखिए वो मैसेज देगा फिर? देखिए समाज के लिए, अगर समाज के लोग माइंड में गलत चीज सोच कर अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको गलत ही नजर आएगा, बट एक कलाकार के नजर से मुझे देखेंगे तो उनको डांस ही नजर आएगा। नहीं, दिखाने का तरीका भी होता है, किस तरीके से आप पड़ोस रहे हैं किसी चीज का, और आपको पता भी होगा कि हर चीज का एक नजरिया है कि नहीं? जी, जी। किसी भी चीज का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब जिस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके से समाज में तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए समाज अगर हम लोग को इतना इज्जत दे देता है तो आज हम लोग यहाँ डांस नहीं करते, किसी अच्छे ही स्टेज पे डांस करते। बट अब हम लोग क्या करें, हम लोग को बुलाया गया वहाँ क्या आप डांस समाज को करने। गाली दे रही हैं कि समाज आपको मैं इज्जत नहीं समाज को गाली नहीं दे रही हूँ, बस समाज को यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कैसा भी ड्रेस पहने, उनका हक है भाई ड्रेस पहनने का, उनका अपना मर्जी अपना जीवन है। और चाहो तो तुम भी पहनो ड्रेस, उसमें किसी को मना नहीं है, आप भी पहन सकते हैं ड्रेस वैसे जैसे मैं पहनी हूँ, इसमें कुछ गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई मेरा लाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि मैं लोगों को गलत मैसेज पहुंचाऊं। अच्छा, कुछ भी पहन सकते लेकिन न्यूड तो नहीं घूम सकते ना कहीं भी? नहीं नहीं, वो तो गलत है, न्यूड कौन घूमेगा, वैसे तो कोई नहीं घूमना चाहेगा। मैं तो घूम कर आ रही थी, मैं तो बोली ना कि मैं कलाकार हूँ, अपना कला दिखाने गई थी। बस उस स्टेज पे मैंने डांस किया, कोई वीडियो बनाया, इंस्टा पे छोड़ दिया, और वो इतना तेजी से वायरल होने लगा है कि अब बोले तो पब्लिक मेरे डांस पसंद कर रही है, या मेरा एक्सप्रेशन पसंद कर रही है, या कुछ और देख के मुझे पसंद किया जा रहा है, वो तो पब्लिक के हाथों पे है। आपको क्या लगता है कि क्या देख के पब्लिक पसंद करती है?
क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मेरे सपोर्ट में है पब्लिक, सब बोलते हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका डांस बहुत अच्छा है, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ हेटर्स है जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे गंदी गंदी बात बोल रहे हैं, कॉल करके गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। तो वो हेटर्स को मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, वो जो मेरा वीडियो था जो पोस्ट हुआ था छपरा मिरर में, तो वो एडिट करके डाला गया है। मैंने डांस का एक रात बोला था, ना कि एक रात बोला था। और आपने वो गलत मतलब डबल मीनिंग वाला वर्ड बोल के आपने समझ लिया और मुझे ढेर सारी गालियाँ दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे कुछ गलत काम नहीं करती हूँ और ना किसी के लिए मैं गलत सोचती हूँ। मैं एक डांसर हूँ, एक कलाकार हूँ, अपना कला दिखाती हूँ। पहली मैं बात मैं भी जरा ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी लोग हो, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो थोड़े बुरे तरीके से ना पूछे, क्योंकि आपको भी बुद्धि इतनी तो होनी चाहिए कि एक अगर महिला है तो किस तरीके से उसको सम्मान मिलना चाहिए समाज में, इतना आप ध्यान में रखिए, उस हिसाब से सवाल करिए। बाकी आपकी जो मर्जी है वो करिए, लेकिन किसी महिला के ऊपर कीचड़ ना उछालिए, भले उसकी काम जो भी है आप कम से कम बुरा ना सोचिए, मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मैं लगातार यही सवाल करूंगा कि आपके वीडियो से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप अंग प्रदर्शन जिस्म को दिखा रही हैं वो मुझे रास नहीं आ रहा है। तो मतलब आप मेरे डांस छोड़ के आप मेरे जिस्म को देख रहे हैं वीडियो पे? नहीं, ऐसा डांस ऐसा देखिए, नहीं, आपका बोलने का मतलब ये है कि आप मेरे डांस छोड़ के मेरे डांस जिस्म में को आप देख जो रहे हैं। दिखा रही हो तो ये दिखेगा। आपका प्रॉब्लम है कि आप डांस छोड़ के मेरे जिस्म को देख रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन आप वैसे ही दिखाते रहेंगे। मैं दिखाते रहूंगी कि मेरा कला है डांस, मेरा मतलब मेरा धर्म है कि मैं डांस करके पब्लिक को खुश करूं और वो मुझे मतलब कुछ बोले, मतलब अच्छा बोले। भारतनाट्यम जानती हैं आप? जी, भारतनाट्यम में क्यों जानूं? मैं भारतनाट्यम नहीं जानू, मैं फ्री आप कलाकार हैं तो भाई कला के मैं एक फ्री फॉर्म है। डांस करती हूँ, ऑल गाने पे मैं फ्री स्टाइल डांस करती हूँ। ये कैसा डांस है, मतलब जरा मुझे समझाइए ना। ये डांस मतलब अपने मन से निकलता, मतलब कुछ भी डांस करो बट इतना बेटर डांस करो कि आगे वाला लोग बोले कि चलो ये डांस करती है, अच्छा डांस करती है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं तो जो करती हूँ मेहनत से जो पैसा मिलता है वही पैसा से मतलब मैं अपना पेट चलाती हूँ। बट ऐसे एक्स्ट्रा पैसा के लिए मैं कुछ वैसा गलत काम नहीं करती। तो क्या आप कुछ और नहीं कर सकती थी क्या? जब इतनी टैलेंट थी तो मुंबई में जाके ऑडिशन देती, कुछ अच्छे डीआईडी हो गया या फिर वहाँ पे बहुत फिल्में चलती है उसके लिए ऑडिशन करती ना। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मैंने ऑडिशन क्यों नहीं दिया, तो आपने कुछ और जॉब क्यों नहीं ढूंढा कि आप मीडिया मतलब पत्रकार बन गए? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है और मैं इसके बारे में बेहतर जानता हूँ। पढ़ाई मैंने भी करी है और मेरे पास भी टैलेंट है, मेरे पास भी डांस के बारे में अच्छा जानकारी है बोल के मैंने डांस को ही चुना है। और हुआ बात ऑडिशन का, तो जब मैं ऑडिशन देने गई थी मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं ऑडिशन का फॉर्म कैसे भरती? और आज मेरे पास पैसा है, वो लेवल भी है और पब्लिक मेरे सपोर्ट में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऑडिशन के लिए जाऊँ। अच्छा ये बताइए, जब आपको इतनी समझ में आ रही है, क्या मुझे बता रही है कि मैं पढ़ के जब यहाँ आया हूँ तो आपको मुंबई जाना चाहिए ना? इतने खराब जो चीज़ है, आपको समाज में पता है कि ऑर्केस्ट्रा के बारे में लोग क्या सोचते हैं? आपको इतनी परेशानी झेलने के बावजूद भी आप इसी में रहना चाहती हैं, इसी दलदल में फंसी रहना चाहती है, आपको शर्म नहीं आती है क्या? देखिए, ये आपके नज़र में दलदल होगा बट मेरे नज़र में दलदल नहीं है, क्योंकि पब्लिक मेरे सपोर्ट में है, पब्लिक मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, पब्लिक को मेरा डांस पसंद है। गाली नहीं देते क्या लोग? गाली देने वाले लोग गलत तरीके से छूना नहीं चाहते क्या? छूने वाले लोग क्यों छुएंगे? मैंने जब अपने आप को इतना बना के रखा है कि जब तक मैं गलत नहीं करूंगी तो अगले वाला इंसान गलत नहीं करेगा मेरे साथ। अपना जिम्मेवारी खुद के ऊपर रहता है, अगर खुद सही रहो तो लोग तुम्हें छू क्या फूंक भी नहीं सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप टैलेंट तो दिखाते ही नहीं है। ये कैसा टैलेंट हो गया फिर? मतलब टैलेंट नहीं दिखाया बोल के मेरे घर पे इतना मीडिया वाला आ रहे हैं। नहीं, वायरल हो रहा है, गलत तरीके से वायरल हो रहा है, मैं इस पे सवाल पूछने आया हूँ। गलत तरीके से वायरल हो रहा है, अब वो तो पब्लिक के हाथ में, वो क्या वायरल कर रहे हैं या क्या देख के वायरल कर रहे हैं। बट जो मेरे सपोर्ट में, वो आज तक मुझे कुछ बुरा नहीं बोले हैं, उनको मैं ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ मेरे पब्लिक को। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि ये गलत है। जिस तरीके से आप अपनो जिस्म को परोसती है, जिस तरीके से दिखाती हैं, वो गलत है। इस तरीके से समाज में क्या मैसेज आएगा, जरा बताइए मुझे। मैसेज समाज में क्या जाएगा? अगर समाज सही रहेगा तो मैसेज कुछ गलत आप नहीं समाज को जाएगा। भटकाना चाहती हैं। समाज को मैं क्यों भटकाऊं? मैं क्या प्रधानमंत्री हूँ? नहीं, ये गलत प्रभाव जाएगा ना फिर। गलत प्रभाव क्यों जाएगा? आप भी डांस कीजिए, आपको डांस करने का इच्छा है तो मैं तो अपना जगह डांस कर रही हूँ भाई, मैं कलाकार हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं डांस कर रही हूँ। आपके पास टैलेंट है, आप पत्रकार हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। और बताइए आपको क्या पूछना है? कमर दिखा के कौन सा टैलेंट दिखाती है, मुझे जरा ये बताइए। क्यों?
देखिए कमर तो बड़े बड़े स्टार भी दिखाते हैं। हाँ। जी, आप उनके पास क्यों नहीं गए माइक लेके कि बताइए सनी लियोनी जी आपका कमर क्यों दिख रहा है? सनी लियोनी को जानती हैं? क्यों नहीं जानते हैं? वो तो बच्चे बच्चे जानते हैं। कौन थी सनी लियोनी और कौन है? कौन है? देखिए कोई अच्छा काम करेगा उसको लोग देखने के लिए भीड़ नहीं लगाएंगे। इसी जगह कोई सनी लियोनी या कोई आ जाए तो रोड उसी को देखने के लिए जाम कर देंगे रोड। बट कोई एक भजन वाले आ जाए कोई उनको देखने के लिए कोई रोड जाम नहीं लगाएगा, ठीक है ना। और हुआ बात काम का, वो मैं कलाकार हूँ, अपना डांस कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, लोग मुझे सपोर्ट दे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत काम नहीं, कर रही हूँ। भजन की बात मत करिए, भजन बहुत ही अलग है। लेकिन ये जरा बताइए, आपकी सनी लियोनी की बात कर रही है तो क्या मतलब सनी लियोनी के रास्ते पे चलना चाहती हैं? क्यों चलना चाहती हूँ? देखिए वो पहले बुरा रास्ते में थी, बट अब तो नाम की है ना, तो मैं भी अभी बुरा रास्ते में हूँ। आगे जाके मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं एक अच्छा स्टेज पे यानी show आपको करूंगी। समझ में आ गया होगा कि अभी बुरे रास्ते से फेमस होना चाहती है, फिर सही रास्ते पे जाएगी। यानी इनको भी अंदाजा है कि अभी बुरा रास्ता है, फिर सही रास्ता होगा। जरूर, क्योंकि यानी अभी ये बुरा रास्ता है, इस ये रास्ते पे अभी क्योंकि खड़े हो। कोई बड़ा स्टेज अपने से नहीं जा सकता, छोटे स्टेज से होके ही बड़ा स्टेज जाया जाता है। और जो मेरे को देखिए छोटे स्टेज पे डांस करेंगे, ठुमका लगाएंगे तो हम बुरा हो जाएंगे। और अगर मुंबई के बड़े स्टेज पे हम यही डांस करेंगे, यही ठुमका लगाएंगे, तो इसमें लोग मुझे पसंद करेंगे। ये छोटा बड़ा मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि सनी लियोनी जिस रास्ते पे चल के आगे बढ़ी, उसको फिल्में मिलना शुरू हो गया, तो क्या तुम भी ऐसे रास्ते पे चलोगे और फिल्में मिलना शुरू हो जाएगा? फिर इस रास्तों के कहोगे कि ये देखिए, बुरा था, सबके मेरा एक पास- बुरा सपना था, मैं बुरे रास्ते में थी या बुरे लोगों के संपर्क में थी। सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है। मेरे पास डांस का टैलेंट है, मैं डांस के थ्रू से ही आगे बढ़ के दिखाऊंगी। अपने हेटर्स से भी बोल दे रही हूँ और अपने जो मेरे सपोर्ट में है पब्लिक, उनको भी बोल दे रही हूँ। जरा पब्लिक को बोलिए ना कि कमेंट करके बताए कि क्या टैलेंट आपका सही लगता है, फिर उसको देखेंगे आगे। जी, पब्लिक जो है मेरे सपोर्ट में है, आप इन्हें बताइए कि मेरा डांस कैसा लगता है और मेरा एक्सप्रेशन कैसा है। तो ये पब्लिक के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ कि आपको इनको बताना है मैं गलत हूँ या सही हूँ। देखिए आप पब्लिक को मत बोलिए, क्योंकि पब्लिक के कारण ही आप मेरे पास आए हैं। क्योंकि पब्लिक ना मुझे इतना आगे बढ़ाता, ना आप मुझे जानते और ना आप यहाँ पे आते। देखिए पब्लिक पे गेम मत करिए, खेलिए मत पब्लिक के नाम से, समझी? मैं ये कह रहा हूं ना कि पब्लिक जो है कल कुछ और डिमांड करेंगी, तो इसका मतलब आप वहां भी चली जाएंगी क्या? देखिए पब्लिक वैसे डिमांड करेगी ही नहीं, मतलब आप सोच के रख लें कि पब्लिक कुछ और डिमांड करेगी। अच्छा, जी, पब्लिक आपको डिमांड नहीं करती है? पब्लिक ऐसा डिमांड करती कि मेरे डांस देखे। और कुछ हेटर्स से जो तो उसी हेटर्स की बात कर रहा हूं ना। हेटर्स कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, जरा मुझे ये बताइए कि आपका जो हेटर्स है वो क्या कहता है आपको? हेटर्स बुरे बुरे गालियां देते हैं और कॉल करके परेशान करते हैं रात भर। तो उनको क्या बोलूं, वो तो है लुफंगे लुच्चे, एक किनारे में रहेंगे, 4 जन झुंड बना के बात करेंगे मेरे बारे गंदी गंदी, और बाद में जब मन किया तो इंस्टा से नंबर निकाल के कॉल करने। वही यही बात है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लोग बुरा बोल रहा है ना, वो बुरा ना बोले। तो ना बोले, वो तो अपने आप उनका मुंह चुप हो जाएगा कुछ दिन के बाद। मैं तो वो समय देख रही हूँ कि कब मैं अपने हेटर्स को पलट कर जवाब दूंगी। वो समय बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्दी ही आने वाला है। चलिए आखिरी बात बताइए, आपके जो पब्लिक की जो बात कर रही है ना, वो क्या कमेंट करे, क्या करे, ये जरा बताइए, अब क्या चाहती हैं? मेरे पब्लिक जो है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जो मेरे सपोर्ट में है वो प्लीज इनको कमेंट करें कि दीप्ति गलत नहीं है। दीप्ति एक डांसर, एक कलाकार है और दीप्ति का डांस हमें बहुत ही पसंद है। और जो मेरे हेटर्स है वो भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं कि दीप्ति गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से ये करती है वो तरीका गलत है। जिस तरीके से ये डांस करती है वो डांस गलत नहीं है, बस तरीका गलत है। मेरे हमेशा सवाल तरीके पे है कि जिस तरीके से उस डांस को दिखाया जाता है, खुद को आप रिप्रेजेंट करती है, वो बहुत ही गलत है। उसमें सुधार करिए। और जनता में अगर क्या चाहती है जनता, जरा मुझे ये भी जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं कि उसी तरीके से डांस करे, सभ्यता के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप डांस देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं बिहारी लोग, बिहारी जनता, या फिर जो भी जनता है कहीं की भी, यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी हिंदी समझने वाले जितने भी दर्शक है, जरा बताइए। और क्या देखना चाहते हैं ये भी जरा बताइए।